Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope by the grace of Almighty Allah that you all are fine. तो जैसा कि आप जानते हो कि पिछले लेक्चर में हमने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी ऑफ अकबर and here we have discussed the central administration of Akbar, and in this lecture inshallah I will be discussing the provincial administration of Akbar. तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसकी शबाश, that is provincial administration of Akbar. Got it? शबाश. ये कहा जाता है शबाश for better administration. For better administration जो अकबर था, अकबर divided his empire into provinces. तो शबाश एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा रखने के लिए अकबर ने अपनी शबाश सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को शबाश प्रोविंसेस में डिवाइड किया है. एंड इट इज सेड दैट ड्यूरिंग हिज टाइम देयर वर एज मेनी एज 15 प्रोविंसेस. अकबर के टाइम में शबाश 15 प्रोविंसेस थे. शबाश. गॉट इट? शबाश. During the time of Akbar, there were as many as 15 provinces. Got it? और remember one more point, ये कहा जाता है जो इसकी base थी, the base of this administration, the basis of this provincial administration was what? Was the central administration. इसकी base जो थी ना वो शबाश क्या थी? वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ही थी. जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी वैसी भी कौन थी? वैसी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी. गॉट इट? और जो मेन अफसर्स कहाँ पे थे? जो मेन अफसर्स प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनमें से जो पहला था डेट वाज सूबेदार. नोट इट डाउन. द फर्स्ट ऑफिसर शबाश इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द सूबेदार. कौन था शबाश? Remember, the highest officer of the province was सूबेदार. सो शबाश जो प्रोविंस का हाईएस्ट ऑफिसर होता था कौन शबाश? वो कौन था? शबाश. The highest officer of provinces was सूबेदार. समझ आया? शबाश. And remember, he was appointed by the king himself. इसको खुद किंग अपॉइंट करता था. और इसकी में जो मैन ड्यूटी थी किसकी? सूबेदार की जो मैन ड्यूटी थी, जैसे फर्स्ट वन वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. नोट इट डाउन. पहली काम जो सूबेदार की थी, जो प्रोविंस में काम कर रहा था शबाश, जो प्रोविंस का हेड था शबाश, जो प्रोविंस का हाईएस्ट ऑफिसर था, इसकी पहली काम थी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. समझा है? प्रोविंस आर इक्विवेलेंट टू मॉडर्न स्टेट्स. प्रोविंस हम आजकल के स्टेट्स को कहा जाता है, कहते हैं. समझा है? तो जो शबाश टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ये किसकी काम थी? सूबेदार की थी. या टू डिस्पेंस जस्टिस, लोगों को इंसाफ देना. टू डिस्पेंस जस्टिस, लोगों को इंसाफ देना. या वन मोर पॉइंट, टू मेक मेजर्स फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना. टू हेल्प द दीवान इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दीवान को मदद करना शबाश. ये और एक ऑफिसर था शबाश प्रोविंस में, दीवान को मदद करना इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. समझाया? और जो एक और ऑफिसर इंपॉर्टेंट था कहाँ पे? प्रोविंस में, डेट वाज दीवान. शबाश. सेकंड ऑफिसर शबाश इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कौन था? डेट वाज दीवान. जैसे मैंने ऑलरेडी इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बात की, वहां पे कौन था? दीवाने आला. दीवाने आला तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है दैट द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. इसकी जो बेस थी वो कौन थी? वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी. तो वहां पे था दीवाने आला और यहाँ पे था कौन? यहाँ पे है कौन? दीवान. तो अब दीवान क्या था? ही वाज द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस. समझाया शबाश? ये प्रोविंस का फाइनेंशियल मिनिस्टर था. He was the financial minister of the province, and he too was appointed by the king. He too was appointed by the king on the recommendation of imperial divan. समझाया? तो इसके मतलब इसका जो मेन हेड था दैट वाज इंपीरियल दीवान. समझाया? तो रिमेंबर, इसको भी किंग अपॉइंट करता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंपीरियल दीवान. और इसकी काम क्या थी? तो मैंने आपको वहां भी बोला था इसकी मेन जॉब थी टू कलेक्ट रेवेन्यू. समझाया? टू एग्जामाइन अकाउंट्स एंड टू डिसबर्स सैलरी टू द प्रोविंशियल ऑफिसर्स. जो शबाश प्रोविंस में काम करते थे उनको सैलरी देना शबाश, अकाउंट्स मेंटेन करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंटेन करना, ये सारी काम किसकी थी? समझाया? दीवान की. एंड रिमेंबर, he was not, note it down, he was not responsible to सूबेदार. नोट इट डाउन. ये सूबेदार को रेस्पॉन्सिबल नहीं था, बट ही डायरेक्टली was responsible to the imperial दीवान. जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जिसकी रिकमेंडेशन पे इसको अपॉइंट किया जाता है बाय होम? बाय किंग. नोट इट डाउन. जो दीवान होता था शबाश, he was not responsible to whom? He was not responsible to सूबेदार, but directly to the imperial divan. So this is one more department as far as provinces are concerned. First of all, सूबेदार is there accordingly, and there is divan, and accordingly जैसे आपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है, वहाँ पे था मीर बख्शी, वहाँ पे था मीर बख्शी और यहाँ पे था बख्शी.
वहाँ पे था मीर बख्शी, यहाँ पे था कौन, मीर बख्शी। और जो काम वहाँ पे मीर बख्शी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे थी, वही काम किसको थी, बख्शी को। जैसे बख्शी अब कौन था, ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट, ही वाज द आर्मी हेड ऑफ द स्टेट एज फार एज प्रोविंसेस आर कंसर्न। मैंने आपको अभी भी बोला है कि प्रोविंसेस आर इक्वल टू मॉडर्न स्टेट्स। जो आजकल के स्टेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम उनको प्रोविंसेस कहा जाता था। और जो बख्शी था ये शाबाश, ये क्या था, ये आर्मी हेड था, was the army head of the state। ये स्टेट का क्या होता था शाबाश, आर्मी हेड होता था। एंड he too was appointed by the king on the recommendation of मीर बख्शी। समझाया। तो शाबाश मीर बख्शी के रिकमेंडेशन पे इसको अपॉइंट किया जाता था, किंग ही इसको अपॉइंट करता था, इसको किंग ही अपॉइंट करता था, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम, मीर बख्शी। अब इसकी काम क्या थी, मतलब रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, their transfer, their promotion, their salaries and to their expeditions and so on। ये सारे काम किसकी थी, बख्शी की थी as far as provinces are concerned। Then there was Sadr, then there was, note it down, then there was Sadr। जैसे in the central administration there was Sadr Sadur, वहाँ पे क्या था, Sadr Sadur जो religious head था उस टाइम। और in the provinces there was Sadr। अब Sadr क्या था, he was the religious head of the state। अब ये शाबाश religious head होता था किसका, स्टेट का। और इसको किंग खुद अपॉइंट करता था, इसको किंग खुद अपॉइंट करता था। अब इसकी काम क्या थी, टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर्स या रिलेटेड टू दिस पीरियड्स एंड मॉक्स, टू मेक ए लिस्ट ऑफ पीरियड्स एंड मॉक्स। पीरियड्स और मॉक्स का मतलब लिस्ट बनाना, ये सारी काम किसकी थी, सदर की थी एज फार एज प्रोविंसेस आर कंसर्न्ड। अकॉर्डिंगली देन देयर वाज काजी, तो वहाँ पे था काजी कुजात, वहाँ पे था काजी कुजात। और इन द प्रोविंसेस देयर वाज काजी। अब काजी ही वाज द जुडिशियल ऑफिसर इन द स्टेट, he was the judicial officer in the state। ये स्टेट में क्या था, जुडिशियल ऑफिसर। सेंटर में कौन था, काजी कुजात। एंड हियर इट इज काजी, दैट इज जुडिशियल ऑफिसर। देन देयर वाज कोटवाल, यहाँ पे और एक ऑफिसर था, नोटेड डाउन, कहाँ पे, इन द प्रोविंसेस देयर वाज कोटवाल। तो कोटवाल कौन था शाबाश, इट इज सेड दैट ही वाज एन ऑफिसर, मतलब इसकी जो मेन मतलब ये थी काम थी, दैट वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू लुक आफ्टर द फॉरेनर्स का टेक केयर करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये किसकी काम थी, ये कोटवाल की काम थी। समझ आए। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शाबाश अकबर। और इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे शाबाश दैट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सरकार्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सरकार्स। व्हाट इट, सरकार्स आर इक्वल टू मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स। उस टाइम सरकार कहा जाता था शाबाश, और आज हम इनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट। सो सरकार आर इक्वल टू मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स। अब जो मेन ऑफिसर्स होते थे कहाँ पे, सरकार में, जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया किन में, प्रोविंसेस में। और अकॉर्डिंगली प्रोविंस को डिवाइड किया किन में, सरकार में। समझाया। और अकबर के टाइम में देयर वाज 105 सरकार। नोट डाउन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर देयर वाज एज मेनी एज 105 सरकार। कितने सरकार थे, और जो मेन ऑफिसर्स कहाँ पे थे, सरकार पे थे। पहला था फौजदार। रिमेंबर जो फौजदार था, ही वाज ए मिलिट्री हेड या मिलिट्री एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द सरकार। समझाया। तो जो फौजदार था शाबाश, जो फौजदार था, फौजदार वाज द मिलिट्री हेड ऑफ द सरकार। फौजदार क्या था, ये था शाबाश मिलिट्री हेड ऑफ द सरकार। और इसकी मेन काम क्या थी शाबाश, हिज मेन जॉब वाज सप्रेसिंग दिस रिवोल्ट्स एंड नोट इट ऑन, ये बात याद रखो, इट इज सेड दैट ही इज इक्विवेलेंट टू मॉडर्न डिप्टी कमिश्नर। दिस फौजदार इज इक्विवेलेंट टू मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। गॉट इट। एंड अकॉर्डिंगली देन देयर वाज अमल गुलजार, देन देयर वाज अमीर गुलजार, सॉरी अमीर गुलजार, and there was Emir Gulzar, and Emir Gulzar was the head of the financial department। ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का क्या था, हेड था। कहाँ पे, सरकार पे। तो इसकी काम क्या थी शाबाश, रेवेन्यू को डिपॉजिट करना शाबाश, या टू मेंटेन इनकम एंड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये सारी काम किसकी थी, अमीर गुलजार की थी। समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सरकार। अकॉर्डिंगली देन देयर वर परगनास आर इक्वल टू मॉडर्न तहसील्स। परगनास, देन देयर वर परगनास आर इक्वल टू मॉडर्न तहसील्स। और जो वहाँ पे जो मेन अफसर थे परगनास में, शिकदर वाज दियर, जिसकी मेन मतलब काम थी कि टू मेंटेन लॉ एंड। परगनास में होता था शिकदर, नोट डाउन, कौन होता था, शिकदर। इसकी मेन काम क्या थी शाबाश, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इतना ही नहीं, अमीर वाज दियर, जैसे वहाँ पे था अमीर गुलजार, वहाँ पे था अमीर गुलजार कहाँ पे, सरकार में। और यहाँ पे था अमीर। अब अमीर की काम क्या थी शाबाश, अमीर की काम थी टू कलेक्ट रेवेन्यू इन परगना में रेवेन्यू को जमा करना। ये सारी काम किसकी थी, ये सारी काम शाबाश अमीर की थी। एंड अकॉर्डिंगली देन देयर वाज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अकबर ने शाबाश जो लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, दैट वाज विलेज शाबाश।
विलेज वाज द लोएस्ट इन यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन। और आपको यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑफिसर्स कौन होते थे, पंचेस वर देयर, सरपंचेस वर देयर, पटवारीज वर देयर, जो यहाँ पे काम कर रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। थैंक यू।